एम योर कंप्यूटर टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास इज मेयर अ ब्लू प्रिंट और अ टेम्पलेट नो स्टोरेज इज असाइन व्हेन वी डिफाइन अ क्लास। ऑब्जेक्ट आर instance of a class which hold the data variables and declare in a class and the members function work on this class object। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जो क्लास है ऑब्जेक्ट में वो ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट की होती है। बिना क्लास डिफाइन किए हम इसमें स्टोरेज असाइन नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास है जो कि डेटा वेरिएबल्स को होल्ड करता है, जिसे क्लास में डिक्लेयर किया जाता है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट डेटा वेरिएबल्स। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेशल क्लास फंक्शन के साथ ही इनिशिएट किए जाते हैं, जिसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसी तरह अनदर स्पेशल क्लास मेंबर फंक्शन होता है जिसे हम डिस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके बाद आपका आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? आइडेंटिफाई द characteristics of a class or object without having to process all the information about the class or object. When you create a class, for example a set of a table navigation buttons, you can use it as a single entity instead of a keeping track of the individual components and how they interact. अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? इसका जो यूज़ होता है वो क्लास के डेटा को हाइड करने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। इट्स मीन्स क्लास में डिक्लेयर किए गए प्राइवेट डेटा को हम डायरेक्टली प्रोग्राम में हाइडिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। Data encapsulation is a mechanism of building the data and the function that use them, and a data abstraction is a mechanism of exposing only the interfaces and hiding the implementation details from the user. Encapsulation क्या करता है? C++ में इनकैप्सुलेशन की जो प्रोप्राइटरीज को सपोर्ट करता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स किसी भी एलिमेंट्स को कवर करना। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा या फंक्शन को एक यूनिट में रखते हैं और यही यूनिट हमारे क्लास कहलाती है। इसमें क्या होता है? क्लास के जो डेटा को बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसमें डेटा का यूज़ वे ही फंक्शन कर सकते हैं जो कि इस क्लास में है। इनकैप्सुलेशन डेटा को सिक्योर करता है। एक ऑब्जेक्ट के डेटा आइटम्स को उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन द्वारा यूज़ किया जा सकता है। इसमें पब्लिक और प्राइवेट दो तरह से डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। अब देखो, पब्लिक और प्राइवेट इसमें कैसे डेटा को एक्सेस किया जाता है। जो पब्लिक होता है इसमें यदि डेटा आइटम्स को ऑब्जेक्ट के बाहर एक्सेस करना होता है तो उसे पब्लिक कीवर्ड्स द्वारा डिफाइन किया जाता है, और प्राइवेट में यदि डेटा आइटम को केवल अपने ऑब्जेक्ट के फंक्शन के द्वारा एक्सेस करना होता है तो उसे प्राइवेट की वर्ड द्वारा डिफाइन किया जाता है। अब इसी में इसके बाद आता है इनहेरिटेंस। One of the most important concept in a object-oriented programming is data inheritance. Inheritance allow use to define a class in terms of another class, which make it easier to create and maintain an application. This also provide an opportunity to reuse the code functionality and fast implementation time. Inheritance क्या होता है? Inheritance ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट की क्वालिटी लेते हैं, मतलब कि इनहेरिट करते हैं उस क्वालिटी को, और जिसे ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इस प्रोसेस में हम एक क्लास को दूसरे क्लास में डिराइव करते हैं। डिराइव क्लास में फर्स्ट क्लास के सभी क्वालिटीज़ होती हैं और अपनी क्लास की कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। इस प्रकार पहली क्लास दूसरी क्लास से डिराइव होती है जो कि बेस क्लास और पेरेंट्स क्लास कहलाती है। ये दो तरह का होता है, एक होता है डायनामिक बाइंडिंग और एक होती है स्टैटिक बाइंडिंग। अब इसमें जो आपका फर्स्ट है वो है डायनामिक बाइंडिंग। डायनामिक बाइंडिंग दो तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक बाइंडिंग और एक होती है डायनामिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है? बाय डिफॉल्ट मैचिंग ऑफ अ फंक्शन कॉल विद द करेक्ट फंक्शन डेफिनेशन हैपन्स टू कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम में ही इसे डिफाइन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक बाइंडिंग, और अर्ली बाइंडिंग और कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी इसे कहते हैं। डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है? C++ जो होता है वो एक ऐसी फैसिलिटी कंपाइलर को प्रोवाइड करता है जो कि फंक्शन के समय कॉल किया जाता है या उसकी करेक्ट डेफिनेशन को रन टाइम में करवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायनामिक बाइंडिंग, और लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका एक टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन फॉर्म इन अ मल्टीपल फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये ग्रीक वर्ड पॉली प्लस मॉर्फस शब्द से बना है, जिसमें पॉली का मतलब होता है बहुत और मॉर्फन्स का मतलब होता है रूप।
इट्स मीन्स इसके अर्थ एक से अधिक रूप में होते हैं। इस प्रोसेस में हम किसी भी काम को अलग अलग सिचुएशन में उसी के अनुसार कर सकते हैं। अब इसमें आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन अ C++। Suppose if you are in a classroom, that times you behave like a student, when you are a market, at the time you behave like a customer। अब देखो इसमें एक ही चीज़ के कितने रूप दिखा रहे हैं। जैसे अगर आप क्लास में हो तो आप स्टूडेंट के नाम से जाने जाते हो, जैसे ही आप मार्केट में जाते हो तो आपका जो बिहेवियर होता है वो कस्टमर के तरीके होता है। आप जब घर जाते हो, घर में आप सन या डॉटर बन जाते हो। मतलब एक ही पर्सन डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? दो तरह का होता है, कंपाइल टाइम होता है और रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम जो होता है उसमें मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग आती है, और जो आपका रन टाइम होता है ये वर्चुअल फंक्शंस को अचीव करता है। इसके बाद आपका आता है मैसेज पासिंग। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। द प्रोसेस प्रोग्रामिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, देयरफॉर इन्वॉल्व द फॉलोइंग बेसिक स्टेप। इसके कौन कौन से स्टेप है? पहला है क्रिएटिंग क्लास दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड देयर बिहेवियर, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास डेफिनेशन एंड एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन अमंग ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप डिफरेंसेस देख लीजिए प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। इसके स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो फंक्शन के नाम से जाने जाते हैं। इसके जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। इम्पॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू डेटा बट फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ अ एक्शन टू बी डन। इसमें फंक्शन का के सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि ऊप्स में एक जो होता है उसमें डेटा रदर देन प्रोसीजर और फंक्शन बिकॉज इट्स वर्क एज अ रियल वर्ड। फिर आपका प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोचेस होता है। इसमें आपका ऊप्स में बॉटम अप अप्रोचेस होता है। डज नॉट हैव एनी एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें किसी अलग से स्पेसिफायर को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसमें स्पेसिफायर एक्सेस करना पड़ता है, उसको नाम भी देना पड़ता है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। इन पॉप्स डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। ऊप्स में ऑब्जेक्ट कैन मूव। इसमें आपका क्या होता है? इसमें जो डेटा होता है वो मूव होता है, इसमें आपके ऑब्जेक्ट मूव होते हैं। द एड न्यू डेटा एंड द फंक्शन इन POP इज नॉट टू ईजी। और इसमें क्या होता है? किसी भी फंक्शन को बहुत आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट फंक्शन यूज ग्लोबल डाटा फॉर शेयरिंग दैट कैन बी एक्सेस फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ऊप्स डेटा कैन नॉट मूव ईजिली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, इट कैन बी केप्ट publicly or private, so we can say control the access of data. POP does not have any proper way for the hiding data, so it's less secure। ये सिक्योरिटी पर्पज से कम अच्छा माना जाता है, जबकि ऊप्स में डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी रहती है। POP ओवरलोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जबकि ऊप्स में आप ओवरलोडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सी विजुअल बेसिक, फॉर्ट्रन एंड पास्कल इसके एग्जाम्पल हैं। और ऊप्स में C++, जावा, VB.NET एंड C.NET इसके एग्जाम्पल हैं। बच्चों इसके बाद आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।